Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at all. Today we will learn about sentences, simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Simple sentence, compound sentence, and complex sentence. What is sentence? Firstly, I want to tell you what is sentence. A group of words which gives a complete sense is called sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ देता है उसे सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल. राम स्कूल जा रहा है. ये जो शब्दों का समूह है ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या हुआ, सेंटेंस हुआ. एक फ्रेज होता है. फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड which gives a sense but not complete sense is called phrase. For example, at a stretch. शब्दों का एक ऐसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन अपना पूरा अर्थ नहीं देता है, पूरी सेंस नहीं देता है, उसे हम फ्रेज कहेंगे. एट ए स्ट्रेच एक फ्रेज है. राम गोज टू स्कूल ये एक सेंटेंस से अपना पूरा अर्थ दे रहा है. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? A simple sentence contains one subject and one predicate. A simple sentence contains one subject and one predicate. I have told you earlier what is subject and predicate. For example, I run a race, or you can say Mohan goes to school. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कंटेन one subject and one predicate. I told you what is subject, about which something is spoken, is called subject, and what is spoken is called predicate. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात हो रही हो वो प्रेडिकेट होती है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दिस थिंग इन द टॉपिक ऑफ क्लॉज. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. मोहन गोज टू स्कूल, आई रन ए रेस. दिस इज सिंपल सेंटेंस. Or you can say
Simple sentence contains only one clause or one subject and one predicate. Now we will learn compound sentence. Compound sentence क्या होता है? ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस contains two or more main clause. कंपाउंड सेंटेंस जो है दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज रखता है. दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज रखता है. I told you earlier, what is clause? The minimum condition of being a clause is that it must have its subject and predicate. It must have its subject and predicate. Main clause main clause gives its complete meaning, and does not depend for its meaning. And can stand alone. मेन क्लॉज क्या होता है? फर्स्टली क्लॉज क्या होता है? द मिनिमम कंडीशन ऑफ बीइंग ए क्लॉज इज दैट इट मस्ट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है. ये दोनों चीजें होंगी तभी वो जो सेंटेंस है वो क्लोज, तभी वो जो वाक्य वो क्लोज कहलाएगा. वो शब्दों का समूह जो है क्लोज कहलाएगा. मेन क्लोज क्या होता है? मेन क्लोज जो होती है, मेन क्लोज गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, अपना पूरा अर्थ देती है. एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है. फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग और फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, अपने पूरे अर्थ के लिए. और यू कैन से इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेली भी आ सकती है, स्वतंत्र रूप से आ सकती है. तो मेन क्लोज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गो टू कॉलेज, ये मेन क्लोज है. आई नो वेयर ही लिव्स, यहां पर ये मेन क्लोज है. आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो ये अपने आप में स्वतंत्र है, अपना पूरा अर्थ दे सकती है. इसे अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है. ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकती है, ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर करती है. तो मेन क्लॉज अपना पूरा अर्थ देती है, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, और ये अकेली स्वतंत्र रूप से आ सकती है, इसलिए मेन क्लॉज कहेंगे. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंटेन्स टू और मोर मेन क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज रखता है. क्लॉज की कंडीशन क्या होती है? क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चाहिए. द मिनिमम कंडीशन ऑफ बीइंग ए क्लॉज इज दैट इट मस्ट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. मेन क्लॉज gives its complete meaning and does not depend on other for its complete meaning and can stand alone. One example here, I go to college, this is main clause. I know where it is, there two clauses have been given. This is main clause and this is subordinate clause.
We are learning compound sentence. Night came on and rain fell heavily. Night came on. Night came on. क्लॉज, मेन क्लॉज. रात्रि हुई. एंड रेन फेल हेवीली, और भारी बारिश हुई. दिस इज मेन क्लॉज. तो कंपाउंड सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा, यहाँ पे दो मेन क्लॉज है. कंटेन्स टू और मोर मेन क्लॉज. यहाँ पे ये मेन क्लॉज है, ये अपना पूरा अर्थ दे रही है. नाइट केम ऑन, रात्रि हुई. एंड रेन फेल हेवीली, रेन फेल हेवीली, भारी बारिश हुई. ये भी अपना पूरा अर्थ दे रही है. ये मेन क्लॉज है. इसको अपने अर्थ के लिए इसकी जरूरत नहीं है, और इसको अपने अर्थ के लिए इसकी जरूरत नहीं है. ये दोनों ही मेन क्लॉज है, और यही बात यहाँ पे कही जा रही है. कंपाउंड सेंटेंस है वो कंटेन्स टू और मोर मेन क्लॉज. दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज रखता है. नाइट केम ऑन एंड रेन फेल. एन एग्जांपल है, द बस overturned, but none was hurt. यहाँ पर the bus was over. The bus was overturned. None was hurt. यहाँ पर the bus was overturned, ये मेन क्लॉज है, ये अपना पूरा अर्थ दे रही है. None was hurt, किसी को भी चोट नहीं आई, ये भी अपना पूरा दे रही है, मेन क्लॉज है. बट यहाँ कंजक्शन है, यहाँ पे एंड कंजक्शन. तो कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और more main clause. The bus was overturned, main clause, but none was hurt, main clause. किसी को चोट नहीं आई. ये अपने अर्थ के लिए इस पे डिपेंड नहीं करती है, और ये अपने अर्थ के लिए इस पे डिपेंड नहीं करती है. दोनों ही स्वतंत्र रूप से आ सकती है, इसलिए दोनों ही मेन क्लॉज है. और ये इसलिए क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ. कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ये भी कंपाउंड सेंटेंस हुआ. So compound sentence contains two or more main clause. These are compound sentences. Complex sentence क्या होता है? Complex sentence contains one main clause and one or more subordinate clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. मेन क्लॉज अभी आपको बताया गया. मेन क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज देख लीजिए. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, आई नो वेयर, आई नो व्हाट he wants. I know what he wants. I know main clause. What he wants is subordinate clause. Main clause I have just told you. Subordinate clause क्या होती है,
subordinate clause does not give its complete meaning and depend on main clause for its meaning. What he wants जो है ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, ये अपना पूरा अर्थ I know के साथ मिल करके देगा. If I say what he wants, it means listener will expect something further before me. What he wants, जो वह चाहता है, ये अपना पूरा अर्थ इसके साथ मिलकर के देगा. I know मैं जानता हूँ what he wants. तो what he wants क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती है, अपने अर्थ के लिए वो मुख्य क्लॉज पर निर्भर करती है. तो व्हाट ही वांट्स जो है वो आई नो पर डिपेंड करता है अपने अर्थ के लिए. आई नो मेन क्लॉज है, आई नो मैं जानता हूँ. व्हाट ही वांट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंटेन्स वन मेन क्लॉज, उसमें एक मेन क्लॉज होती है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसमें एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती है, अपने अर्थ के लिए मुख्य क्लॉज पर निर्भर करती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई नो where he lives. I know main clause, where he lives subordinate clause. तो दोनों ही सिचुएशन में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें एक मेन क्लॉज है, आई नो मैं जानता हूँ, वे लिव जहां वो रहता है. If I say where he lives, it is not clear. If I say before where he lives, if I say I know, then it is clear. I know where he lives. Where he knows is a subordinate clause. It does not give its complete meaning and depend on main clause for its complete meaning. So this is subordinate clause. तुम्हें याद रखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. तो ये दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ व्हाट सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और यू कैन से इट जस्ट कंटेन्स ओनली वन क्लॉज, वन मेन क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज होती है, इक्वल रैंक की क्लॉज होती है. उनका रैंक जो था वो इक्वल होता है. इक्वल का मतलब आपस में बराबर की क्लॉज होगी, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा. एग्जाम्पल आई हैव गिवन, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली. द बस वाज ओवरटर्न्ड बट नन वाज हर्ट. देयर आर मेनी एग्जांपल्स देयर. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज होती है, दोनों ही इक्वल रैंक की होती है, और यू कैन से दोनों ही मेन क्लॉज होती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. मेन क्लॉज वो होती है जो अपना पूरा अर्थ देती है, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती. और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती है, अपने अर्थ के लिए दूसरे में मुख्य क्लॉज पर निर्भर करती है. तो ये आई नो व्हाट ही वांट्स, I know main clause, what you want, subordinate clause. In the same way, main clause and this is subordinate clause. This is complex sentence. Dear students, you have understood very well what is simple, compound, and complex sentence. From your syllabus, you will write 30 sentences of these sentences. For today, this is sufficient. Thank you and a nice day. Parav. वो कहाँ गया? बंद कर इसको.